Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about dihybrid cross traits. So I hope that points were clear and all of you are doing well. Today we will discuss about sex determination. So let's see. Let's see what we will see today. Today we will see sex determination process, acquired character, inherited character and genetic variations. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is sex determination. The process of determining the sex of an individual based on the composition of genetic material is called sex determination. वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, यानी कि द प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक मटेरियल. जब हम जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं तो वही क्या कहलाता है? सेक्स डिटरमिनेशन कहलाता है. इन डिफरेंट एनिमल सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर. एनिमल्स में अलग होता है सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस, प्लांट्स में अलग होता है, इंसेक्ट में अलग होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है और ये डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देन जो सेक्स डिटरमिनेशन जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली आपके सिलेबस में ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन दिया हुआ है, तो इन ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम. सो जो ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेन में जो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है. इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता है, यानी फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सी इज गर्ल्स और सी इज बॉय. इफ सी इज गर्ल एंड ओनली बॉयज दिस लेड टू द मेन. यदि मेन का वाई क्रोमोसोम ऑफिस रूम में जाएगा तो वो डिटरमाइन करेगा कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा. आपने देखा होगा कि जो इंडिया में बहुत सारे एथिक्स चलते हैं और बाय चांस किसी को बॉयज नहीं होता है, लड़की होती है, तो जो घर वाले होते हैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ठहराते हैं? जो फीमेल होती है उसको. बट इट इज नॉट लाइक दैट. XX इज फीमेल एंड XY इज मेल. जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो फीमेल का क्रोमोसोम होता है XX होता है और वही जो मेल का होता है XY होता है. एन ओवम ऑलवेज कंटेन X क्रोमोसोम. ओवम क्योंकि ये फीमेल का एग है उसको हम ओवम कहते हैं, उसमें Y क्रोमोसोम होता है और जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें जो ओवम है उसमें X क्रोमोसोम है और जो मेल का स्पर्म है उसमें Y क्रोमोसोम है. एन ओवम अपॉन फ्यूजन विथ Y containing sperm give rise to a male child and upon fusion with X containing sperm gives rise to the girl. यदि जो ये है इससे फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी और XY से जब फ्यूजन करेगा तो मेल बनेगा. यानी टोटल प्रोसेस जो जेनेटिक डिटरमिनेशन का है, सेक्स डिटरमिनेशन का है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? मेल के क्रोमोसोम पे. जैसा मेल का क्रोमोसोम फीमेल में जाएगा उसी हिसाब से चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. You can see here this is the sex determination process. ये फादर मेल, दिस इज फीमेल एंड दिस इज पेरेंट्स XY एंड XX. अब इस पे जो गैमेट्स बनेंगे, इसका एक X बनेगा और दूसरा Y बनेगा. इसका जो गैमेट्स बनेगा एक X बनेगा और दूसरा X बनेगा. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. अब इसमें जो फ्यूजन होगा इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो XX फीमेल बनेगी. फिर इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो XX ये भी क्या होगा? फीमेल होगा. फिर इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो XY मेल बनेगा. फिर इसका फ्यूजन इसके साथ करेंगे तो XY मेल बनेगा. यानी जो चांसेज होते हैं 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल चाइल्ड होगी और 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड होगी जब इनका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है. तो यू कैन सी हियर दिस इज फादर एंड दिस इज मदर. ठीक है, इनमें XY XX जब फ्यूजन होगा तो डॉटर एंड सन. सो जो रेशियो होता है 50-50 का चांस होता है कि बॉयज होगा, 50% क्या होगी? गर्ल्स होगी. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. यू कैन सी
दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, जो हम बर्न के बाद इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं, वैसा कैरेक्टर जो हम बर्न के बाद इन्वायरमेंट्स, नेबर, ठीक है, फ्रेंड्स आदि सब चीजों से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। द ट्रेट दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ टाइम आर टर्म एज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट। जो बर्न के बाद और पूरे लाइफ टाइम, जैसे आप कोई लर्निंग प्रोसेस सीख रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। जैसे आपने इंग्लिश बोलना सीखा, ये आपका क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। आपने साइंस पढ़ना सीखा, ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। क्योंकि मदर के होम्स में आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, आपको ये सब चीजें आफ्टर बर्थ ही मिलता है, ठीक है, और आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ चीजों को सीखते रहते हो। तो वैसा कैरेक्टर जो आपके बर्थ के बाद मिलता है और पूरे लाइफ टाइम आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। दिस कैरेक्टर मे और मे नॉट बी गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो कैरेक्टर है वो कमिंग जनरेशन में भी जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। पहले जो साउथ अफ्रीकन जिराफ थे, उनका जो नेक था वो क्या था, एंसेस्टर का छोटा था, ठीक है। जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंट चेंज होता हो गया, उनके जो नेक की हाइट थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनका फूड था, जो ट्रीज था, वो बहुत छोटा था, तो उनको आसानी से भोजन मिल जाता था। और धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होता हो गया, जो पेड़ की हाइट थी, ट्रीज थे, वो लंबे लंबे होते गए। फिर इन्होंने अपने हैबिटेट को क्या किया, चेंज किया, और फूड को ऑब्टेन करने के लिए छलांग लगाना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस में कर लिया, डेली प्रैक्टिस में कर लिया, तो इनके नेक धीरे धीरे क्या हो गए, लॉन्ग हो गए। सो दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। So the trait that are inherited from parents are called inherited character. वैसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी ये बर्थ होता है, ये आपको इन्वायरमेंट से नहीं मिलता है, ये बर्थ के बाद आपको नहीं ऑब्टेन किया, आप नहीं ऑब्टेन करते हो। ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसको कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। These traits always get transferred to the next generation, but depending on the dominance or recessive, it may or may not be expressed. ये जो होते हैं हमेशा नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर माँ बाप में होगा वही कैरेक्टर बच्चों में भी होगा। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है, और कभी कभी रेसेसिव होता है। जब डोमिनेंट होगा तो ये ट्रांसफर होगा, जब रेसेसिव होगा तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। फिर जो थर्ड जनरेशन होगा, सेकंड जनरेशन होगा, उसमें ये चीजें रिफ्लेक्ट होके आएंगी। जैसे आपने देखा होगा, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, और आई कलर हो गया, राइट। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हो ये ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और जो इनका जनरेशन F1 जनरेशन में है, जो बेबी है, दोनों का हेयर कलर क्या है, सेम है, और ये जो इनका है वो क्या हो गया, अलग हो गया, इनका ऑफस्प्रिंग है। जीवन में यानी F2 जनरेशन में जो गर्ल्स का कलर है वो सेम है, लेकिन जो बॉयज हुआ एक अलग ही कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, बन लिया। तो 50% कैरेक्टर जो होंगे वो ट्रांसफर होते ही होते हैं। तो ये है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, जीन के कारण जो अचानक चेंजेज होते हैं, जीन के कारण यदि किसी स्पीसीज में कोई चेंजेज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। The differences in the DNA sequences among every organism leading to the diverse gene pool are called genetic variations. The differences in the DNA sequences, DNA का वो sequences जिसमें अचानक कुछ हो जाता है, जीन पूल आ जाते हैं, राइट, कुछ गैपिंग आ जाता है, उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। The differences lead to the different varied physical character or biochemical pathway. ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस में तो चेंज करते करते ही हैं, उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़ा बहुत। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो बीक है, क्रो है, इसका बीक क्या है, वाइड है, और यहाँ पे इसका क्या है, थिन है, नैरो है। ये जो है इनके जो बीक हैं शार्प हैं, और कलर भी क्या है, ब्राउन है,
डार्क ब्राउन है और यहाँ पे देखिए लाइट ब्राउन हो गया और जो बिक है वो काफ़ी लॉन्ग हो गया। तो ये जीन के चेंजेस की वजह से हुआ है, ना कि इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। So today we have discussed about what is sex determination, what is sex determination process, what is inherited character, what is acquired character, and what is genetic variations. So I hope these points are clear. Please listen it carefully and try to understand. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.